आप लोगों का दलित साहित्य सम्मेलन था। इस सम्मेलन का आवश्यकता क्यों पड़ रही है और इसमें क्या आप लोगों का आयोजन रहा, जरा बताएं। मेरे ख्याल से आप बोलेंगे अच्छा रहे, मैं बाद में बोलता हूँ। अस्मिता विमर्श, यह दलित साहित्य सम्मेलन 2 दिवसीय दलित साहित्य सम्मेलन हमने करवाया। तो दलित साहित्य सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो एक दलित साहित्यकार है उनको एक मंच उपलब्ध कराना था जो रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं। साथ ही हमारे एक दलित जो साहित्य है बहुत ही विस्तृत है, जिनको उचित स्थान नहीं मिल पाया और एक अच्छे हमारे दलित साहित्यकार लोग भी देश में मौजूद हैं, उनको जगह नहीं मिल पाई। तो हमारा ये उद्देश्य था कि उनको सुने, उनसे प्रेरणा लेकर हमारे लोग आगे आएँ और कहीं ना कहीं जो एक अम्बेडकर फुले विचारधारा है, जो कि एक मानवतावादी विचारधारा, समानतावादी विचारधारा है, उसके जो लेखक हैं, कई लोग जो समाज में जो विद्रोह किया है, इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया है, सतत लिखते आए हैं, उनको सुनना, पढ़ना, समझना और मानवतावादी समाज की स्थापना करना, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। सर, दलित साहित्य कहते हैं समाज का दर्पण है कि दलित साहित्य से आज के परिवेश में आवश्यकता ज़्यादा लगती है या कम? आज के इस दौर में मेरे ख्याल से उस दलित साहित्य की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि आज भी हम देखते हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस देश के अंदर के दलित बहुजनों का जो जनजीवन है, उसकी जो हालत है, उनकी जो दुख दर्द है, वो जिस तरह से साहित्य के अंदर, जिस तरह के पूरे मीडिया के अंदर लोगों के सामने आना चाहिए, वो आता नहीं है। आज भी इस साहित्य के ऊपर ब्राह्मणवादियों का बहुत बड़ा वर्चस्व है। आज भी इस साहित्य के ऊपर ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मूल्यों का वर्चस्व है। इसलिए जैसे कि मैंने आज मेरे बात करते वक्त मैंने कहा कि अण्णाभाऊ साठे जैसा एक दलित साहित्यकार जो दुनिया भर में लोग जानते हैं, रशिया तक उनका नाम गया, मगर ऐसे साहित्यकार को भी इस देश के अंदर सही तरह से मान्यता नहीं मिली। तो ऐसे कई अण्णाभाऊ साठे जैसे साहित्यकार है, दलित साहित्यकार है, जो अच्छा लिखते हैं, जो अच्छा, जिनकी कविताओं के अंदर विद्रोह है। नामदेव ढसाल जैसा जो साहित्यिक, जिसको साहित्य अकादमी ने जीवन गौरव करके पुरस्कार दिया गया, मगर उसको भी सही मान्यता कभी मिली नहीं गई। तो हम चाहते हैं कि आज आने वाले जो नौजवान है, जो लिखने वाले नए दलित बहुजनों के जो बच्चे हैं, जो ये है साहित्यकार है, उनको सम्मान मिले और साथ ही साथ वो दलित साहित्यकार जो समाज के दुख दर्द, उनके शोषण के मुद्दों को, उनके जो सवाल को अपने साहित्य से उजागर कर रहे हैं, तो उनको मान्यता मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस समाज के अंदर ये जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व ऐसा समाज है। उस समाज के अंदर ये जो समाज के दुख दर्द जो है, दबे कुचले लोगों के दुख दर्द जो है, उसको सही माने के अंदर यहाँ का मीडिया, यहाँ का जो साहित्य संस्कृति संस्था है, वो उसको ये सही तरह से उनको सम्मान देते नहीं। इसलिए आज भी दलित साहित्य की बहुत ज़रूरत है, ऐसा हमारा मानना है। और ये शुरुआत आज यहाँ शशांक जी, शेखर जी, पटेल जी, ये सब लोगों ने मिलकर जो दलित साहित्य अस्मिता विमर्श के नाम से शुरू किया है, वो अच्छा एक पहल है। और उस पहल को हम आने वाले दिनों के अंदर भी जो हमारा सहयोग है, वो जरूर सहयोग रहेंगे। और दलित साहित्य ये छत्तीसगढ़ के नहीं तो पूरे देश भर के अंदर फैलना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का मानना है। परिचय। मेरा नाम सुबोध मोरे, मैं मुंबई से हूँ और विद्रोही साहित्य सम्मेलन का एक संस्थापक रहा हूँ तथा विद्रोही साहित्य सम्मेलन का राज्य का सचिव करके भी काम कर रहा हूँ। और देश के विभिन्न पत्रिकाओं के अंदर मेरा लेखन प्रकाशित होता है। और बाकी कुछ किताबें भी मैं अभी अण्णाभाऊ साठे पे मेरी लंबी किताब जल्दी आने वाली है।